गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस हम लोग देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कार्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक है। कार्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि आपको निकोलस कार्डर का मॉडल है ग्रोथ थ्योरी, जो कि आया है 1957 में। कब आया? डेट इंपॉर्टेंट होता है, जो भी थ्योरी है उसको किसने दिया है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कार्डर ने दिया हुआ है, नाम ही है कार्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस है, ठीक है। टी, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिट रेट, कैपिटल इज होमोजीनियस, एनपीएस इज सेम फॉर वेज अर्नर एंड प्रॉफिट अर्नर, ठीक है। तीन यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस है, आपको बताना है ये तीनों में से कौन सा है जो कि करेक्ट है कार्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये जो कार्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके अजम्पशंस अगर आपको पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। देखिए इसके अजम्पशंस मैंने कुछ लिख दिए हैं कि इसके जो अजम्पशन है, टेक्निकल प्रोग्रेस इज फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, फर्स्ट अजम्पशन। सेकेंड इज प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तीन ही ऑप्शंस, तीन ही मैंने लिखे, स्पेस कम था। इसके और भी अजम्पशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन है आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन का, नेशनल इनकम इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट, और टोटल सेविंग है वो इक्वल होगा सेविंग आउट ऑफ वेजेस प्लस सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो टोटल सेविंग है, टोटल सेविंग वो इक्वल होगा सेविंग आउट ऑफ वेजेस प्लस सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और इसके अजम्पशंस ये है कि इनकम, वेजेस और कैपिटल, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग जितने भी है सब क्या होंगे, कांस्टेंट प्राइसेस होंगे इन सभी के। और ये जो थ्योरी कार्डर मॉडल, ये बेस्ड है केन्जियन कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? केन्जियन कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट रन होता है, टाइम पीरियड कैसा होता है, शॉर्ट रन होता है। और ठीक है, तो ये आपकी इसके अजम्पशंस थे। अब इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे कि मैंने बोला, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे अगर आपको अजम्पशंस पता होंगे तो, ठीक है। तो देखिए कार्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिट रेट। देखिए यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है कहीं पे प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे दोनों सेम ही चीज है। तो ये देखिए, ये इसका करेक्ट आंसर है 1, मतलब कि ए, ओनली 1, इसका आंसर होगा ओनली 1, ठीक है। तो निकोलस कार्डर मॉडल है, इसको अगर आप पढ़े हैं, इसके अजम्पशंस आपको पता है, इस क्वेश्चन को करना आपको काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग ने अजम्पशंस देखे, जैसे कि नेशनल इनकम के बराबर से वेजेस प्लस प्रॉफिट होता है, टोटल सेविंग इज इक्वल टू सेविंग आउट ऑफ वेज प्लस सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। ये टेक्निकल प्रोग्रेस इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। ये जो थ्योरी है ये शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया। अब लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, ये जो थ्योरी ये शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। हम लोग ने दो पढ़ा हुआ, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। तो ये जो थ्योरी है शॉर्ट रन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अरेंज दी फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। उसका एक प्रॉपर हम लोग का एक प्लेलिस्ट होगा, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आपको मैचिंग करना है, किसके थ्रू, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैचिंग करना है। फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें डी में आते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है।
एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो था हमारा सबसे पहले आया हुआ था, ठीक है। तो आपका पहला आंसर होगा डी। हम लोग ने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हम लोग ने एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने कंपैरेटिव पढ़ा था, ठीक है, कंपैरेटिव पढ़ा था हम लोग ने। उसके बाद कंपैरेटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था, और इसके बाद हम लोग ने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, हेक्सचर ओहलिन थ्योरी, ये सब हम लोग ने किया हुआ है। तो आप वहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल बताना होता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। तो हम लोग ने देखा सबसे पहले आया एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, फिर कंपैरेटिव, फिर फैक्टर प्राइस, कहाँ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद है आपका लास्ट में फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, ठीक है। तो आंसर विल बी डी बी ए सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी बी ए सी, आंसर विल बी 1। इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर होगा, एक मिनट, आंसर विल बी 1, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स नाइफ इज प्रॉब्लम एक अकर्स, ठीक है। तो ये जो नाइफ इज है हम लोग ने हेरोल्ड डॉमर मॉडल पढ़ा हुआ है, इसमें हम लोग ने नाइफ इज पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हेरोल्ड डॉमर पे ही है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या आपको मिला है 3, तो हमारा आंसर होगा 3 हेरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। कल ही हम लोग ने क्वेश्चन किया था जिसमें कि हम लोग को क्वेश्चन आ गया था वो एक्चुअल ग्रोथ से, इसका फॉर्मूला से आ गया था कुछ इस तरीके से, GC इक्वल टू S, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया था हमारे फॉर्मूला से। तो आप हेरोल्ड डॉमर मॉडल भी ज़रूर पढ़िए, उसमें 3 तरह के ग्रोथ रेट होते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, नाइफ एज, मतलब एक ही चैप्टर से आपको कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप उस चैप्टर को ज़रूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था क्वेश्चंस का। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं डेली क्वेश्चंस पूछती हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसे ज़रूर देखा करिए।